और आगे बढ़ते हुए 72वें आर्मी दिवस की बात करेंगे। आज शौर्य की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे सिर्फ देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है और जाना है देश की ताकत को। ये तस्वीरें आप भी देखिए। 72वें आर्मी डे पर इंडिया न्यूज ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है, ताकत को दर्शाती हुई, शौर्य को दर्शाती हुई ये तस्वीरें। और ये आर्मी डे इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देश को पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत मिले हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। वीरता और निष्पक्षता के प्रतीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप नाम नमक निशान के सिद्धांत का पालन करते हुए देश के विश्वास पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। अंत में मैं दोहराना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में ऊंचे दर्जे की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की मांग बढ़ती रहेगी। भारतीय सेना न सिर्फ आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है बल्कि भविष्य की अपेक्षाओं को दूर करने भी सक्षम है। सेना दिवस के अवसर पर आज फिर हम सामूहिक रूप से अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। जय हिंद। और नई दिल्ली में चल रहे रायसीना तो तस्वीरें जो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, दुश्मन देश पाकिस्तान भी देख ले और समझ ले देश की ताकत को। खास ये 72वां आर्मी डे इसलिए भी है कि तीनों सेना प्रमुखों के साथ ही देश को पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत मिले हैं। अब आप समझिए कि ताकत किस तरीके से आपसी तालमेल के साथ दुश्मन देश को हर तरीके से माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। और ज्यादा बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज खास किस तरीके से आर्मी डे है। सहगल साहब, बहुत स्वागत है आपका। आज देश जो तस्वीरें देख रहा है, गर्व से सीना चौड़ा तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर में मैसेज भी कि किसी भी तरीके से कम ना आंका जाए। देखो, पूरा देश है, पूरा दुनिया देख रहा है हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान का मोरल, हिंदुस्तान का मोटिवेशन, हिंदुस्तान की आर्मी की कैपेबिलिटी। सबको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान की फौज जो है इस समय अपने देश की सबसे बढ़िया और सबसे स्ट्रांगेस्ट पिलर है। और इसी की वजह से हमने अपने देश की होमोजेनिटी और इंटेग्रिटी को हर प्रकार से कायम रखा है। देशवासी सुरक्षित है क्योंकि हमारी फौज 24/7 365 दिन अपनी सीमाओं की सुरक्षा करती है, बड़ी चौकन्नी है और दुश्मन की कोई भी कोशिश होती है उसको हर प्रकार से विफल करने में सक्षम है। दूसरा, हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और दी 4th स्ट्रांगेस्ट आर्मी है और इसमें कुछ प्रकार का मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हो गया है जिसका दृश्य आज लोग देखेंगे। कई प्रकार के नए वेपन आ रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की आर्मी की ताकत और बढ़ जाएगी। और सीडीएस के आने के बाद में जो बहुत बड़ी खामियां थी कि कोई जॉइंटनेस नहीं थी, कोई इंटीग्रेशन नहीं थी, कोई सिविल और मिलिट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, इन सब में कमी आएगी। जॉइंटनेस इंप्रूव हो जाएगी, इंटीग्रेशन इंप्रूव हो जाएगी, तालमेल बढ़ जाएगा और जो स्केर्स रिसोर्स है उसका बेटर और मोस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा। फिर सीडीएस के तौर पर मजबूती तो मिली है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपसी तालमेल और ज्यादा बेहतर होगा, मजबूत होगा। लेकिन सहगल साहब, जब कोई महिला कैप्टन, तानिया शेरगिल की मैं बात कर रही हूं, जब बाकी पुरुषों की टुकड़ियों का नेतृत्व करती है तो दुश्मन देश पाकिस्तान किस निगाह से देखता है। आप समझिए कि देश की ताकत का नेतृत्व करती हुई कोई महिला कैप्टन, दुनिया भर में संदेश। एब्सोल्युटली कोई शक नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है 49.5% जो पॉपुलेशन है औरतें हैं और हमारा देश है जो औरतों को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा है, औरतों को उनके वेलर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। पाकिस्तान में तो औरत को नजदीक ही नहीं आने देते। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान की जो असली ताकत है वो हमारी महिलाओं के अलावा फौज आर्मी में भी महिलाएं हैं, एयरफोर्स में भी महिलाएं, नेवी में भी हैं और आप देखोगे रिपब्लिक डे परेड में अनेकों कंटिजेंट्स होंगे
जिनको महिलाएं कमांड कर रही होंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का, जैसे मैंने कहा कि 49.5% विमेन है, और अगर विमेन को इस ताकत के साथ ना जोड़ा जाए बिल्कुल, तो वास्तव में देश कमजोर रहेगा। महिलाएं किसी से कम होती नहीं है, और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, और साथ ही साथ इस ऐतिहासिक दिन में हमने देखा भी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि जनरल नरवणे की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया है कि 370 हटाना ऐतिहासिक फैसला है। आज इस खास दिन पर, ऐतिहासिक दिन पर, जब देश 72वां आर्मी डे मना रहा है, आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 370 हटाना ऐतिहासिक फैसला है। सहगल साहब, 370 हटाना तो वाकई ऐतिहासिक फैसला है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब हुआ, जिसे अप्रिशिएट भी किया है जनरल नरवणे ने। एब्सोल्युटली बड़ा लाजमी था कि इसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि 70 साल से जिस चीज को हमने हटाना चाहते थे, हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, डिसीजन मेकिंग नहीं थी, कमजोर सरकारें थी, चाहते हुए भी डिसीजन नहीं ले सकी। इस समय देश के सामने एक बड़ी मजबूत सरकार है और एक मजबूत प्रधानमंत्री है, जिन्होंने वास्तव में दम दिखाया है। वो करने के लिए जो आज तक हम हिचकिचा रहे थे, 370 हटाने के बाद में आप देखोगे बड़ी तेजी से कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मॉडर्नाइजेशन होगी, बड़ी एडवांसमेंट होगी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, और वहां की जो बेरोजगारी वगैरह है वो दूर होगी। और आने वाले समय में, अगले 10-15 सालों में, वास्तव में श्रीनगर जो है एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगी। इसमें बड़ा जबरदस्त टूरिज्म बढ़ेगा, और देश की इंटीग्रेशन बड़े अच्छी तौर पे होगी। जितना भी बड़ा कश्मीर में हादसे हो रहे थे, उसकी प्राइम वजह थी कि वो जम्मू कश्मीर को हमने इंटीग्रेट नहीं किया था, और जो लोग इस इंटीग्रेशन के खिलाफ थे वही वास्तव में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। हुर्रियत वगैरह को साइडलाइन कर दिया गया है। वो पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की हमेशा ही पाकिस्तान की तारीफ करते थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। आहिस्ते आहिस्ते उनकी इन्फ्लुएंस खत्म हो रही है। बिल्कुल, देशवासी खुद देख रहे हैं कि कितना अहम फैसला है, क्योंकि जब से 5 अगस्त से लेकर अभी तक अहम फैसला हुआ, अहम फैसला लिया भी गया, लेकिन पाकिस्तान कैसे तिलमिलाया, कैसे बौखलाया, ये पूरी दुनिया ने देखा भी है। और आज जब गर्व से सीना चौड़ा करती ये तस्वीरें हैं, गर्व से सीना फूल जा रहा है, ऐसे में आप समझिए कि दुश्मन देश पाकिस्तान का हाल क्या हुआ होगा इन तस्वीरों को देखकर। बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। 72वें आर्मी डे पर ये शौर्य को दर्शाती खास तस्वीरें आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। ये है एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड, जो है